दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव की घोषणाओं के साथ ही साथ राजधानी में राजनीतिक गतिविधियां भी अब तेज हो चुकी हैं। बीजेपी, आप और कांग्रेस एक कड़े मुकाबले के लिए कमर कस रही हैं। 30 नवंबर को होने वाले इन चुनावों को बीजेपी के लिए एक अहम परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि 27 साल बाद एमसीडी की सत्ता में आने के बाद ये पहला चुनावी चुनौती होने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। दिसंबर 2022 के एमसीडी चुनाव के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। एमसीडी के इन उपचुनावों को जनता के मूड का बड़ा इशारा माना जा रहा है। एमसीडी में सत्ता परिवर्तन के बाद ये उपचुनाव बताएगा कि जनता ट्रिपल इंजन सरकार से कितनी खुश है और कितनी खफा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि 27 साल बाद सत्ता में आने के बाद ये उनकी पहली परीक्षा है। बीजेपी अपने कब्जे वाले वार्डों के साथ अन्य पर भी जीत का प्रयास कर रही है और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वोट की चोट से बीजेपी को कितना बड़ा झटका दे पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 30 नवंबर को हो चुकी है एमसीडी उपचुनाव की घोषणा। करीब 7 लाख मतदाता करेंगे वोटिंग। युवा से ज्यादा बुजुर्ग वोटर। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही दल जीत के दावे कर रहे हैं। कांग्रेस भी खुद को चुनाव के लिए तैयार बता रही है। इन 12 में से 9 वार्डों पर बीजेपी और 3 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा था। पिछली बार बीजेपी के कब्जे में थे 75% वार्ड। 8 महीनों में हुए डेवलपमेंट के आधार पर होगा चुनाव। दिल्ली सरकार के हर मंत्री को 2-2 वार्डों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव प्रभारी और संयोजकों को बूथ स्तर तक कड़ी निगरानी रखने का जिम्मा, घर घर जाकर मतदाताओं से सीधे संपर्क करने की जिम्मेदारी, प्रभावी प्रचार रणनीति तैयार करने का काम सौंपा गया है। दिल्ली बीजेपी ने नगर निगम उपचुनाव को लेकर बैठक की है। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में संगठन मंत्री पवन राणा ने एक संगठनात्मक बैठक की, जिसमें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुज्जर और प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल भी शामिल रहे। वहीं इससे पहले बीजेपी एमसीडी उपचुनाव में मंत्री को प्रभार भी सौंप चुकी है। मनजिंदर सिंह सिरसा, मुंडका, अशोक विहार, कपिल मिश्रा, शालीमार बाग बी, विनोद नगर, रविंद्र इंद्राज, चांदनी चौक, चांदनी महल, डॉक्टर पंकज सिंह, द्वारका बी, रिचाऊ कला, आशीष सूद, नारायणा, ग्रेटर कैलाश, परवेश वर्मा, संगम विहार ए, दक्षिणपुरी। कांग्रेस भी चुनाव में तैयारी का दम भरते हुए हाथ बदलेगा हालात के दावे कर रही है और आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाने में जुटी है। ऐसे में कुछ सवाल हैं। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में किसका लहराएगा परचम? बीजेपी वर्सेस आप वर्सेस कांग्रेस, कौन जीतेगा? एमसीडी उपचुनाव में क्या बीजेपी का रहेगा दबदबा? क्या एमसीडी उपचुनाव में वोट से चोट दे पाएगी आप? क्या एमसीडी उपचुनाव में हाथ बदलेगा हालात? अब की बार कौन जीतेगा एमसीडी उपचुनाव का रण? दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में सियासी दलों के बीच वर्चस्व की जंग है। देखना यह होगा कि चुनावी दंगल में किसका मंगल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले लेकिन कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। सवाल ये कि दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में किसका परचम लहराएगा? सवाल ये भी कि बीजेपी वर्सेस आप वर्सेस कांग्रेस, आखिर कौन जीत दर्ज करेगा? और सवाल ये भी कि अब की बार कौन जीतेगा एमसीडी उपचुनाव का रण? ये वो सवाल हैं जो कि एमसीडी चुनाव के बिगुल बज जाने के बाद इस वक्त उठ रहे हैं। तो दिल्ली में एमसीडी में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर घोषणा पहले ही हो चुकी है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 30 नवंबर को दिल्ली एमसीडी के चुनाव होंगे और इस उपचुनाव में चुनौती सत्ताधारी दल की भी है। इसके अलावा आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी पूरी पुरजोर प्रयास में है कि ये सीटें अपने नाम की जा सकें। भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम मंत्रियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है और ड्यूटी लगाई गई है। और इसी मुद्दे पर चलिए अब विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है।
जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, और राहुल आर्यन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज की इस चर्चा में। शुरुआत करते हैं अवधेश जी, किस तरह की तैयारियां इन उपचुनाव के लिए, जो 12 वार्डों में उपचुनाव के लिए घोषणा तो हो गई है, लेकिन कितनी तैयार बीजेपी? देखिए दीपिका जी, सबसे पहले तो आज जो है दिल्ली का जो है अपना स्थापना दिवस है, उसके लिए मैं दिल्ली वासियों के लिए हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। मंगल कामनाएं मेरी तरफ से सभी दिल्ली वासियों को दिल्ली स्थापना दिवस की। और दूसरी बात देखिए, जो बात चल रही है एमसीडी उपचुनाव की, तो मैं आपको बता दूं जिस तरह से दिल्ली की जनता ने अभी विधानसभा में कमल खिलाने का काम किया था हर जगह जगह पर, उसी तरह से एमपीडी उपचुनाव में भी जो 12 सीटों पर उपचुनाव है, 12 की 12 सीटों पर दिल्ली की जनता एक बार फिर से कमल खिलाने का काम करेगी। क्यों? कारण इसका ये है कि पिछले 8 महीने में दिल्ली में जो ट्रिपल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार चल रही है, उसका जो विकास का जो पहिया जो दौड़ रहा है, मतलब दुगनी रफ्तार से जो दौड़ रहा है, वो दिल्ली की जनता देख रही है। किस तरह से दिल्ली में विकास हो रहा है, किस तरह से जो कानून व्यवस्था है वो सुदृढ़ की जा रही है, किस तरह से जो दिल्ली के रखरखाव है वो किया जा रहा है, किस तरह से दिल्ली को सौंदर्यकरण की तरफ ले जाया जा रहा है, किस तरह से यमुना जी पर आज छठ मैया का पूजन हो रहा है, किस तरह से करवा चौथ मनाई जा रही है दिल्ली में, किस तरह से जो त्योहार हैं, सनातनी त्योहार हैं, वो किस तरह से मनाए गए। मैं तो समझता हूँ कि मैंने जब से देखा है दिल्ली को, तब से ऐसा त्योहार दिल्ली में नहीं मनाया गया। ना दीपावली का त्योहार मनाया गया, ना छठ पूजा मनाई गई, और ना ही करवा चौथ का कोई आयोजन किया गया इस तरह से, जिस तरह से भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार ने दिल्ली में करके दिखाया। ये दिल्ली की जनता बखूबी देख रही है। और रही देखिए 12 सीटों की यदि हम बात करें, तो 12 सीटों में से पहले भी हमारे पास 9 सीटें थी, 3 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के पास थी एमपीडी में 3 सीटें, जो मैं बता रहा हूँ, दक्षिणपुरी थी आपकी, चांदनी चौक थी, चांदनी महल था, ये तीनों के तीनों उस समय भी विकास से कहीं ना कहीं अछूते रहे, आज भी अछूते ही एक तरह से समझिए आप। क्योंकि विकास जो दक्षिणपुरी है अम्बेडकर नगर विधानसभा में आता है, और अम्बेडकर नगर विधानसभा में जो है अम्बेडकर विधानसभा के जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी के दक्षिणी, जो 0 सन्नाटा विकास का काम कर रहे हैं। ना तो कहीं साफ सफाई है, सीवर लाइन साफ नहीं हो पाती है, सड़कें साफ नहीं हो पाती हैं। सबसे बड़ी बात जो दिल्ली में पहले से चली आ रही है आम आदमी पार्टी के समय से, पानी की दिक्कत है, वो भी अम्बेडकर नगर विधानसभा ले लीजिए आप, जहाँ आम आदमी पार्टी का विधायक है, केंद्रीय विधानसभा ले लीजिए आप, जहाँ आम आदमी पार्टी का विधायक है, यहाँ पानी की किल्लत जो है आज भी वहाँ के लोगों को हो रही है। क्यों हो रही है? सीवर की लाइनें तक साफ नहीं करा पाते ये लोग। पैसा तो बराबर आता है ना सारे विधायकों के पास, ऐसा तो है नहीं किसी को नहीं आ रहा है, वो पैसा जाता कहाँ है फिर? तीसरी बार जीत कर आए हैं आम आदमी पार्टी के विधायक जो इन विधानसभा की, मैं नाम बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं यहाँ का निवासी हूँ अम्बेडकर नगर विधानसभा में। कोई भी विधायक, तो क्या कह रहा हूँ मैं, अम्बेडकर नगर की बात छोड़िए, देवली की बात कीजिए, दोनों विधानसभा एक जैसी हैं, दोनों के विधायक कभी घर से नहीं निकलते, बाहर जाकर ये नहीं देखते कि जनता को क्या जरूरत है क्या नहीं। तो जनता ये सब चीज देख रही है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है दिल्ली में विकास का, और किस तरह से जो आम आदमी पार्टी 11 साल की सरकार जिसने चलाई दिल्ली में, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, सब जान रही है। और दिल्ली की जनता इसका जवाब ऐसे ही देगी जैसे विधानसभा चुनाव में। चलिए ठीक है, तैयारी के साथ साथ पूरी तरह से आश्वस्त भी हैं अवधेश जी अपनी सीट जीतने के लिए। खैर मैं लौटूंगी, ठीक है। राहुल जी, आम आदमी पार्टी की तैयारी से शुरुआत करेंगे और उसके बाद आप इस पर भी जवाब दीजिए जिन बातों का अवधेश जी जिक्र कर रहे हैं कि 11 साल जो आम आदमी पार्टी ने काम किया और उस काम का नतीजा दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिला, और अब धीरे धीरे वही रिजल्ट हर एक चुनाव में दिल्ली में देखने को नतीजों के तौर पर देखने को मिलेंगे। इस पर क्या कहेंगे? दीपिका जी नमस्कार, जीएनसीआर के तमाम दर्शकों को नमस्कार। देखिए 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है, और वो इनके कर्मों के कारण 27 साल से सत्ता से दूर थे। जो इन्होंने 15 साल एमसीडी चलाई थी और दिल्ली की जनता इनकी चलाई हुई एमसीडी को देख रही थी, इसलिए इनको कहा 15 साल आप और सत्ता से दूर रखिए। आज जो इनको सत्ता पाए हैं, इनमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है, न इनकी नीतियों न इनके विजन का। ये तो वोट चोरी की सरकार बनी है, तोड़ जोड़ की सरकार बनी है। इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी, आईटी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये सब मिलके 1 लाख सवा लाख वोटों के अंतर से दिल्ली में एक सरकार चला रहे हैं। जो पिछले 9 महीने से सरकार जो चल रही है, उससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि 2007 से 2022 तक और अब पिछले 1 सालों से जो एमसीडी की सरकार चला रहे हैं,
उस एमसीडी की सरकार में आज इंडिया टुडे का सर्वे कह रहा है कि 69% लोग गले की समस्या से, कफ की समस्या से, फीवर की समस्या से, सांस संबंधी बीमारियों से आज दिल्ली के अस्पतालों की तरफ दौड़ रहे हैं। तो एमसीडी का ये चुनाव इस चश्मे से देखने की जरूरत है कि आज एमसीडी ने दिल्ली की पहचान क्या बना के रख दी है। पुअर गार्बेज कलेक्शन, एकदम थर्ड क्लास की व्यवस्था कर दी है इन लोगों ने। ओपन ड्रेन्स, खुले नालों का शहर बन गया है। वाटर लॉगिंग हमने देखा, बारिश के महीनों में पूरी दिल्ली तैर रही थी। एमसीडी की आज यही पहचान है, पुअर गार्बेज कलेक्शन, ओपन ड्रेन्स और वाटर लॉगिंग की समस्या। अब इन सारी समस्याओं के आलोक में जब एमसीडी का ये उपचुनाव होने जा रहा है, आप ध्यान दीजिए, एमसीडी का ये उपचुनाव बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। तो मजीद सहरावत जब सांसद बनी, वो सीट उनको बने हुए इतने समय हो गए और उसको रोक के रखा गया। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का स्टाइल है बाय हुक बाय कुक। न तो इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, न डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति इनके सिस्टम में कोई आस्था है। इन चीजों से इनका कोई मतलब नहीं है। आज दिल्ली के 37 एसटीपी टेस्ट में फेल पाए गए हैं। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का डेटा छुपाया गया। बारिश के अंदर पूरी दिल्ली ठप पड़ गई। 5000 से ऊपर एमसीडी कर्मचारी हड़ताल थे। तो भला हो एमसीडी बाई पोल का, वरना राजा इकबाल सिंह जी सुनने को तैयार नहीं थे। जो हेल्थ के टास्किंग स्टाफ थे, उनकी समस्याओं को लेकर उनकी दिवाली काली हो गई, छठ काली हो गई। कौन से त्योहार मनाने की बात कर रहे हैं? त्योहार ऐसे नहीं मनता है भाई साहब। त्योहार मनता है जनता के साथ खुशियों को, जनता को खुशियों मनाने का मौका देकर। 5000 स्टाफ एमसीडी के मल्टीटास्किंग स्टाफ इतने समय से हड़ताल पे थे, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। तो अब दिल्ली का जब चुनाव आया है, तो दिल्ली के चुनाव को लेकर राजा इकबाल सिंह उनको एक सांत्वना देकर, देखते हैं कि जुमला निकलता है, इस पे भी कोई एक्शन होता है। 5 सालों में दिल्ली में 5 सालों का सबसे पीक डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के केसेस दिल्ली में चल रहे हैं। 5 सालों में इतने केस में तो जितने, हर घर में कौन बीमार नहीं है? आप कोई एक घर में निकाल लीजिए, कोई ना कोई एक सदस्य बीमार है। ये सब एमसीडी के कारनामे हैं। ये सब एमसीडी के कारनामे चीख के बता रहे हैं कि आपने क्या किया है पिछले 23-24 सालों में एमसीडी की सत्ता पाकर। 23-24 सालों से भारतीय जनता पार्टी है। अगर कोई सिविक एजेंसी अपने को 3-4 इंजन से लैस करके 23-24 साल की सत्ता चला ले, तो कोई ऐसा शहर न हो जो जन्नत न बन जाए। ये इनकी असफलता के निशानियां हैं। जो आप गाजीपुर में जाएंगे, आप हलसवा में जाएंगे, दिल्ली में प्रवेश करते ही 3 बड़े-बड़े कूड़े के पहाड़ आपका स्वागत करते हैं। ये सब इनकी सफलता की कहानियां दिल्ली को चीख के लोग बताने के लिए। चलिए ठीक है राहुल जी, अब बहुत ही विडंबना है, बहुत ही बड़ी विडंबना इसे कह सकते हैं कि दोनों ही प्रवक्ताओं से मैंने तैयारी की बात कही और बिना तैयारी के आप लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मरने का काम कर रहे हैं। तैयारी बताइए ना पहले। अवधेश जी से भी मैंने सवाल किया तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए पूरी लिस्ट तैयार कर दी। राहुल जी आपने भी पूरी लिस्ट तैयार कर दी। अगर दर्शक सुन रहे हैं, सेकंड पार्ट में उसी पे आ रहा था दीपिका जी, आप 10-20 सेकंड और समय दे तो उसी पे आ रहा था। एमसीडी चुनाव की, उपचुनाव की तैयारियां हम तो लंबे समय से करके बैठे और हमारे से ज्यादा जनता तैयारी करके बैठी है कि एक बार एमसीडी का उपचुनाव हो जाने दे। आपको जानते हैं कि अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी की है, जिनके काउंसलर विधायक बने 9 सीटें के लगभग इनकी है, 2-3 सीटें आम आदमी पार्टी की है। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करके दिल्ली वालों की सहायता से एक मैसेज देने का काम करें कि सरकार झूठ से नहीं चलती है। सरकार चलाने के लिए आपने जो घोषणा किया था वो देना पड़ेगा। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। 12 सीटों पे हमारी अच्छी तैयारी है। हम जनता के बीच है और जनता इस चुनाव का इंतजार कर रही है। आम आदमी पार्टी से ज्यादा जरूरत जनता को इस चुनाव की जरूरत है। चलिए ठीक है अवधेश जी, अब बिना आरोप लगाए आप तैयारियों पर जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं दीपिका जी, देखिए तैयारी वो करते हैं जिनके पास कोई विजन नहीं होता, कोई नीति नहीं होती, ना तो उनकी नीयत साफ होती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं आपको बता दूं, किसी भी राज्य में चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत की बात कर लीजिए, निगम की बात कर लीजिए, विधानसभा की बात कर लीजिए, लोकसभा की बात कर लीजिए, कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 24 घंटे 12 महीने 700 दिन ग्राउंड पर काम करता है। तैयारी की जरूरत उनको होती है जो एकदम अचानक घर से बाहर निकलते हैं जनता को गुमराह करने की। यहाँ गुमराह नहीं किया जाता, यहाँ काम किया जाता है। काम के आधार पर जनता वोट देती है, जनता स्वीकार करती है भारतीय जनता पार्टी को, यही कारण है। ठीक है, दूसरी बात तैयारी की मैंने बता दिया। हम 12 जो एमसीडी सीट पर चुनाव हो रहा है, 12 सीटों पर, उसमें से 9 सीटें हमारे पास थी। 3 जो आम आदमी पार्टी पास थी वो भी अब बीजेपी के पाले में दिल्ली की जनता डालने वाली। दिल्ली की जनता देख रही है किस तरह का भी कह रहे त्योहार मनाए जा रहे हैं,
कैसे त्योहार मनाए जा रहे हैं। अरे आपने देखा नहीं क्या पिछले 11.5 साल में ऐसा कभी छठ पूजन हुआ है यमुना जी में? हमने तो देखा नहीं भाई। आपने देखा हो तो राहुल जी पहुंचे, पता नहीं भाई आपने देखा नहीं देखा। दीपिका जी आप बता दीजिए, आप भी काफी समय पत्रकारिता क्षेत्र में है, क्या यमुना जी पे ऐसा छठ पूजन हुआ जैसा इस बार हुआ कभी? कई बार पॉल्यूशन की, मैं मानता हूँ पॉल्यूशन हुआ है, लेकिन हमने बहाना तो नहीं बनाया कि पटाखे से पॉल्यूशन हुआ है, कि वहां से पॉल्यूशन हुआ है। आप तो बहानेबाजी करते थे, यहाँ बहाने नहीं करते, यहाँ काम करके दिखाते हैं। मैं बता दूं आपको, पॉल्यूशन कम करने के लिए, डस्ट पॉल्यूशन नियंत्रित करने के लिए 378 टीमें लगाई जा चुकी है भाजपा सरकार द्वारा। ओपन बर्निंग रोकने के लिए 443 टीमें लगाई जा चुकी है। वाहन प्रदूषण की निगरानी हेतु 578 टीमें मैदान में है। और जो काम हो रहा है, जगह जगह जो फॉगर मशीन लगाई गई है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो रहा है। आप देखिए अभी भी जो है 190-198 के करीब पॉल्यूशन AQI लेवल है, और ये धीरे धीरे कम हो रहा होगा। लेकिन हम बहानेबाजी नहीं करते, हम काम करके दिखाते हैं। काम हो रहा है दिल्ली में, लेकिन झूठ बोलने की कह रहे, झूठ सरकार चलाते हैं। झूठ हम नहीं बोलते राहुल भाई, झूठ तो आपके नेता बोलते थे। हर बार कहते थे यमुना जी की सफाई करवाएंगे, हर बार हर चुनाव में कहते थे अगले 5 साल मुझे दे दो, अगली बार गारंटी से मैं यमुना जी में डुबकी लगा के दिखा दूंगा और पूरी दिल्ली वालों को मैं डुबकी लगवाऊंगा। कभी नहीं लगाई केजरीवाल जी ने डुबकी। लेकिन हाँ, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष जो हमारे हैं श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले डुबकी लगा आई थी। कितनी पॉल्यूटेड यमुना थी, वही यमुना जी आज जो इतनी साफ है, लोग नहा रहे हैं, आचमन कर रहे हैं उस यमुना जी का, और आरती हो रही है उस यमुना पर। चलिए ठीक है, ये विकास दिल्ली की जनता देख रही है। ठीक है। गाँव में, जिन गाँव में गैस पाइपलाइन नहीं थी दीपिका जी, उन गाँव में अभी 8 महीने के अंदर गैस पाइपलाइन मुहैया कराने का दिल्ली भाजपा सरकार ने किया है। केजरीवाल जी ने क्या किया था, केवल झूठ बोलने के अलावा। हाँ, दूसरी बात, ये केवल बिलासपुर में जीने वाले लोग हैं। यहाँ इन्होंने शीश महल बनवाया केजरीवाल जी ने, यहाँ से छीन गया, तब वो चंडीगढ़ में बनवा रहे हैं 2 एकड़ का। फिर कह रहे हैं वो तो कैंप था। अरे कैंप में कभी कोई जनता नहीं आई अपनी शिकायत लेके। ये केवल जनता के पैसे को अपनी विलासिता में यूज करना जानते हैं, अपने प्रयोग में लाना चाहते हैं। बाकी इनके पास विकास का कोई काम नहीं होता, विकास का कोई कार्य आम आदमी पार्टी नहीं करती। कहीं भी देख लो आप, पंजाब की बात कर लीजिए आप, पंजाब में भी यही हाल है। दिल्ली में 11 साल इन्होंने काम किया, दिल्ली में भी इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। आज दिल्ली चमक रही है, विश्व में सबसे नंबर 1 पर दिल्ली राजधानी है, और पहले क्या थी ये सब जानते हैं। बिल्कुल, मुन्ना खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है मुन्ना जी आपका भी। और मुन्ना जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि एमसीडी में जब उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो सबसे पहले तैयारियों को समझ लेते हैं कि हाथ बदलेगा हालात। क्या विधानसभा में तो ये नहीं चला, लेकिन एमसीडी में होने वाले उपचुनाव में कितना असरदार आप मानते हैं कि आपकी तैयारियों को ये नारा सिद्ध कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल विधानसभा में हाथ बदलेगा हालात चला मैडम जी। आपने देखा होगा घर विधानसभा में जो कांग्रेस के वोट परसेंटेज थे, वो काफी ये कुछ बता रहे थे कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों सरकारों से दिल्ली की जनता ग्रस्त थी, दिल्ली की जनता परेशान थी। और मैं बता दूं कि एमसीडी चुनाव जो लगभग जितने भी वार्ड है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में आती हुई दिख रही है, इंटरनल सर्वे बता रहा है। इसका मेन एक वजह है कि 15 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में रही, और दिल्ली का जो बुरा हाल रहा, चाहे नाले का, सीवर का, रोड का, सफाई के मसले जो रहे, वो दिल्ली की जनता ने देखा है कि किस तरह छज्जे पे उगाही करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों ने किया। तो लोग अब तंग आकर के दोनों सरकारों से, चाहे आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों सरकारों से तंग आकर के कहीं न कहीं दिल्ली की जनता एमसीडी के चुनाव में कांग्रेस की ओर मुख कर रही है। क्योंकि प्रचार प्रसार में मैं जहां जिस वार्ड में जा रहा हूं वहां यही रुझान आ रहा है, लोगों से बातचीत होती है, लोग यही कहते हैं कि कांग्रेस बेहतर थी, कांग्रेस बेहतर है और कांग्रेस बेहतर रहेगी। इस बार एमसीडी में कांग्रेस को लाना है, क्योंकि कांग्रेस रहते दिल्ली की जनता ने देखा है कि विकास की धारा किस तरह से बहाई जाती थी। दिल्ली के किसी कोने में आप चले जाएं, दिल्ली के किसी क्षेत्र में चले जाएं, आपको 15 साल की सरकार की याद
जनता जरूर तो दिलाएगी फिर आपको। वो नतीजा फिर हमें शासन- विधानसभा चुनाव में क्यों उसका कुछ असर नहीं देखने को मिला? मुन्ना जी, कितने बार विधानसभा चुनाव हुए, हमने देखा कि पहले आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया गया और उसके बाद अब बीजेपी पर भरोसा जताया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं ये कहूंगा वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। ये लोकतंत्र है, जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। कुछ अच्छा पाने के चक्कर में जो झूठे जुमलेश्वर केजरीवाल जी के झांसे में जो दिल्ली की जनता आई, वो बाद में उसने दिल्ली की जनता ने उसे विदाई दे दी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो दिल्ली की जनता ने दोनों सरकारों को देखा। अब दोनों सरकारों का कंपेरिजन 15 साल जो कांग्रेस की शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में सरकार चली, दोनों का वो मुआयना कर रहे हैं, दोनों को वो मिला रहे हैं, दोनों के वो बराबरी देखते हैं, तो जमीन और आसमान का फर्क दिख रहा है। यही एक वजह है कि दिल्ली की जनता अब चाहती है कि एमसीडी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के ही हाथ को मजबूत करना है और कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूती के साथ एमसीडी चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में लाना है और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना और चलिए, वो तो अभी खैर आप बहुत लंबी बात कर रहे हैं। अभी तो ये 30 नवंबर को मतदान जब होंगे तभी स्पष्ट हो जाएगा। मैं मुद्दों पर भी चर्चा कर लेती हूँ क्योंकि समय कम है। अवधेश जी, जरा मुद्दों पर भी बात कर लीजिए कि अगर 12 वार्डों में चुनाव हो रहे हैं तो इनमें आपके असल तौर पर अगर स्थानीय मुद्दों की मैं बात करूँ तो क्या प्रमुखताएं, क्या मुद्दे रहेंगे? ये मुद्दे जो हैं मैं बता रहा हूँ ना, जो 12 सीटों पर चुनाव है उसमें 9 सीटें पहले ही भाजपा के खाते में थी, 3 सीटें जरूर आम आदमी पार्टी खाते में थी, लेकिन जो 3 सीटें आम आदमी पार्टी खाते में थी उनमें उस समय 0 बटा सन्नाटा काम हुआ था। ये आप जाकर देख सकते हैं। जो वार्ड में बता रहा हूँ जिसमें एक दक्षिणपुरी है, ठीक है, उसमें एक चांदनी चौक है और एक जो आपका जो है चांदनी महल है। ये 3 सीटें आम आदमी पार्टी के पाले में थी उस समय एमसीडी चुनाव में, ठीक है। इनमें आप जाके देखिए, पूछिए वहां की जनता से, कोई काम किया हो साफ सफाई का, कोई काम नहीं किया। लेकिन हाँ, जो 9 सीटें भाजपा की रही हैं इसमें आपकी मुंडका है, शालीमार बाग है, अशोक विहार है, द्वारका है, नारायणा, संगम विहार, ग्रेटर कैलाश, विनोद नगर, चांदनी महल और ये विनोद नगर, ये जो है 9 सीटें हैं आपकी बीजेपी खाते में जो काम हुआ था और काम के आधार पर ही यहाँ की जनता जो है दोबारा कमल खिलाने का काम करेगी। और जो 3 सीटें हैं जिनके हमने बताया, चांदनी महल, चांदनी चौक, दक्षिणपुरी, यहाँ भी यहाँ की जनता भी दोबारा कमल खिलाने का काम करेगी। क्यों? वो देख रही है किस तरह से वहाँ काम हो रहा है, किस तरह से जो वहाँ के पार्षद है भाजपा के इस समय अभी तो खाली है, जो पहले भाजपा ने काम किया, जहाँ विधायक है भाजपा के वो काम कर रहे हैं जगह जगह जाकर। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, पहले आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे निकलते नहीं थे, आज दिल्ली में भाजपा के विधायक हैं, वो स्वयं जाकर मुआयना करते हैं सड़कों का, गलियों का। चलिए ठीक है, आपके मुद्दों पर बात हो रही थी, लेकिन अवधेश जी फिर आप आरोपों पर आ गए हैं। आज आरोप पर नहीं, मुद्दों पर चर्चा होनी थी, समय कम है इसलिए। राहुल जी, मुद्दों आप भी शॉर्ट में अपने मुद्दे बता दीजिए। ठीक है राहुल जी। दीपिका जी, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के एमसीडी की ये जिम्मेदारी है कि वो इसको राजधानी रखने लायक इसको बना के रखे। दिल्ली के अंदर चारों तरफ गंदगी है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, मच्छर चारों तरफ फैले हुए हैं, बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही है। अस्पतालों के अंदर जो पानी और पानी से जनित बीमारियां हैं उसके बहुत सारे मरीज बहुत तेजी से आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इन सब चीज को नहीं मान रहे हैं तो आप 3 कूड़े के पहाड़ों को कहाँ छिपाएंगे जो आपके 22 साल के शासन की उपलब्धि है। तो अगर आप ये कह दें कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है मगर यह आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है, तो आप उसी हिसाब से कर लीजिए। आप अलग। चलिए ठीक है, मुन्ना जी आप भी बता दीजिए कि हाथ के क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार। मैं कह रहा था, दीपिका जी एक लास्ट बात कह रहा था कि मुन्ना जी का कॉन्फिडेंस बना रहे, 69 सीटों पे जमानत हुई है, अब इस बार 13 में 12 में 12 की जमानत होगी। मुन्ना जी तराइया माम कर रही, चाहे साफ सफाई का मसला हो, नाले सीवर का मसला हो, चाहे टूटे हुए कॉलोनियों के रोड का मसला हो, सभी से परेशान होकर के दिल्ली की जनता ने मन बनाया है कि 12 के 12 सीटों पे कांग्रेस पार्टी के हाथ को मजबूत करने जा रही है और 12 वार्ड निगम के चुनाव को दिल्ली की जनता कांग्रेस के झोले में डालने जा रही है। क्योंकि मैं पहले भी कहा आपको कि ये दोनों सरकारें सिर्फ बातों में जादूगर है, काम इसने किया नहीं है। 15 साल जो एमसीडी में बीजेपी की सरकार रही और उसके बाद 10 साल लगातार आम आदमी पार्टी की सरकारें रही, तो दोनों सरकारों को
दिल्ली की जनता ने देखने का चलिए ठीक है, अब वो तो समय ही बाद बताएगा कि आखिर किसके खाते में कितनी सीटें जाती हैं। समय कम है इसलिए आपको रोकूंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए।